पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी का साम्राज्य अब ढहने जा रहा है। बहुत बड़ी आपको बात हम बता रहे हैं। आज जो पश्चिम बंगाल का चुनावी समर था वो आज समाप्त हो गया, वोटिंग हो गई और इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। यानी कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में इतनी बड़ी वोट करने के लिए कभी भी कोई लोग नहीं निकले हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर करीब करीब 1 बजे से 4 बजे तक हमेशा एक ऐसा समय है जब सभी लोग अपने अपने घरों में आराम करने चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के इसी कार्यकाल में, इसी टाइम में, जो 1 बजे से 4 बजे का है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। आप जरा समझिए इन इशारों को कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होने जा रहा है। मैंने आज बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी डिबेट देखी, सब अपने अपने तरीके से इस सारी चीजों को बता रहे थे। लेकिन हम जितना पश्चिम बंगाल के चुनाव पर नजर रखे हुए थे उसके मुताबिक अगर आपको बताएं तो इस बार मामला बिल्कुल उलट गया है। यानी कि कुल मिलाकर ममता बनर्जी का जो 15 सालों का जो तिलस्म कह लें या उनकी जो छलकपट की राजनीति कह लें या एक तरीके का जो उन्होंने नेटवर्क पश्चिम बंगाल के अंदर बना रखा था उसका टूटना कह लें, इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी बुरी तरीके से धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। आइए इसी पर कुछ बात आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी और ये एंटी इनकम्बेंसी को जो पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले दिनों जो जो चीजें हुई हैं उसने और हवा दी है। अब पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठियों से बुरी तरीके से आजिज आ चुके थे। उनके सभी तरीके के सुख संसाधनों को जिस तरीके से घुसपैठिए लूट रहे थे, ममता बनर्जी उन्हें लुटा रही थी, उससे अब पश्चिम बंगाल के लोग बुरी तरीके से परेशान थे। चाहे वो हसन जहांगीर वाला मामला हो और चाहे आरजीकर अस्पताल कांड हो, इससे महिलाओं के अंदर जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था पश्चिम बंगाल के अंदर। इससे पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के मुद्दे ने तूल पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने इसको पकड़ के जन जन तक इसे पहुंचाने की कोशिश की। आप जरा सोचिए, जब ममता बनर्जी का खासम खास जहांगीर जब गिरफ्तार हुआ था उस वक्त कितना बवाल मचा, बीजेपी ने अपना पूरा दम लगाया। इससे पहले आरजीकर हॉस्पिटल जो मामला हुआ उसमें बीजेपी ने पूरा जान लगा दी थी और उस मामले को पश्चिम बंगाल की सभी महिलाओं तक पहुंचाने की अपनी भरसक कोशिश की और पहुंचाया भी गया। यही कारण है कि करीब करीब महिला वोट अब ममता बनर्जी से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से अजीब हो सकते हैं, परंतु ये आंकड़े हैं और हम आपको यहां पर दो चीजों पर फोकस कराते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, पिछले कई चुनावों में, 4 से 5 चुनावों में वो सभी आंकड़े बेकार साबित हुए। हमेशा ये आप समझिए डस्टबिन में फेंकने वाले साबित हुए। एक भी बार ये आंकड़े सही नहीं हुए, लेकिन हमने आपको जो भी बताया वो साबित हुआ है, वो हुआ वही हुआ है। तो आप यहां पर आपको हम फिर एक बार बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है उसके अंदर सबसे बड़ा फोकस, देखिए, अब राजनीति से जात पात की राजनीति, वर्ग वाली राजनीति जो है उसको निकाल दिया गया है। अब राजनीति जो मूल रूप से तूल पकड़ रही है वो महिला वर्सेस पुरुष के बीच में आ गई है। यानी कि हर जगह पर सिर्फ एक ही फोकस किया जाता है, किसी तरीके से महिला वोटर को साधा जाए। अगर आप इसको सही तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब राहुल गांधी ने खटाखट खटाखट 8,500 का जो नारा दिया था, वहां बीजेपी थोड़ा पीछे रह गई और जो विपक्ष था, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस हो, ये काफी आगे निकल गए। लेकिन इससे सबक लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला और इस स्ट्रैटेजी को महिला पर फोकस किया। यही कारण है कि लोकसभा के अंदर महिला बिल लाया गया और महिलाओं को यह दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार आप पर फोकस कर रही है और आप पर काम करना चाहती है।
आप अगर देखें बिहार के अंदर, अगर देखें तो बिहार में जैसे ही महिलाओं को साधा गया, बीजेपी आज वहां सीएम बीजेपी का बन गया है। इसी तरीके से आप हरियाणा में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, दूसरी जगहों पर भी। तो आप ये समझिए इस बार बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फोकस महिलाओं के ऊपर था, और ये फोकस उनका कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आंकड़े माने देखिए, 294 सीटों की विधानसभा है ये पश्चिम बंगाल, और 294 की 94 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि सभी 294 जो विधायक हैं वो जनता द्वारा सीधे चुनकर आते हैं यहां पर, यानी कि यहां एमएलसी और इसका कोई मतलब नहीं है, सीधे विधायक हैं। अब यहां पर देखिए ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि महिला वोटों पर क्या असर पड़ेगा। टीएमसी को 44% महिलाओं का वोट दिखाया जा रहा है, बीजेपी को 41% महिला वोटर्स का रुझान दिखाया जा रहा है, और अदर्स में 15% है। उसी तरीके से पुरुषों को अगर फोकस करें तो पुरुषों पर टीएमसी को 40% पुरुष वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी को 44% दिखाई दे रहे हैं, यानी कि महिलाओं के मुकाबले 3% ज्यादा वोटर पुरुष जो है बीजेपी को वोट डाल रहा है। इसके अलावा अदर्स में 16% है। यहां पर क्या मुद्दे हो सकते हैं इस पर भी फोकस किया गया है, जिसमें कि बेरोजगारी 14% लोगों के लिए मुद्दा है, घुसपैठ 12% लोगों के लिए मुद्दा है, चुनावी हिंसा जो हो रही है वो 13% लोगों के लिए मुद्दा है, भ्रष्टाचार 10% लोगों के लिए मुद्दा है, और एसआईआर 12% लोगों के लिए मुद्दा है। यानी कि एसआईआर पर भी जो रणनीतिकार हैं वो बता रहे हैं कि एसआईआर का फर्क पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर जो पश्चिम बंगाल के अंदर अगर सिर्फ घुसपैठियों को और सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए तो एसआईआर के मुद्दे पर सभी लोग एक मत हैं। यहीं पर जो रणनीतिकार हैं या जो चुनावी पर्यवेक्षक या चुनावी जो गणना करने वाले चुनावी पंडित हैं वो शायद यहां पर धोखा खा रहे हैं। देखिए हम पीछे भी आपको बताते रहे, बहुत सारे लोग हवा में काम कर रहे हैं, तो यहां पर ये शायद गच्चा खा रहे हैं। गच्चा इसलिए खा रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को फोकस करना और घुसपैठियों पर टारगेट करना, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो घुसपैठियों ने सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया है, और पश्चिम बंगाल के जो आम मूल निवासी हैं उन पर सबसे ज्यादा हमले, सबसे ज्यादा आक्रमण चाहे उनकी महिलाओं पर चाहे उन पर हुए हैं, वो सब घुसपैठियों द्वारा किए गए। और इसके लिए एक मत होकर, एकजुट होकर पश्चिम बंगाल के लोग सीधे टीएमसी को इसका जिम्मेदार बताते हैं। अब आप ये पूरा गणित है, इसमें आप समझिए जब आरजीकर का जो मुद्दा हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए केवल शीश महल को पकड़ा, शराब घोटाले को पकड़ा, दो मुद्दों को लेकर बीजेपी चली और उन्होंने जन जन तक इन मुद्दों को पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल की हालत आप आज देख सकते हैं, केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए। बिल्कुल उसी तर्ज पर इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आरजीकर और जो जहांगीर वाला मुद्दा था उनको लेकर इस सारे मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया, खासतौर पर इसे महिला सुरक्षा से जोड़ा, और महिला सुरक्षा से जुड़ने के बाद यह मुद्दा पूरी तरीके से महिलाओं पर हावी दिखाई दिया। यही नहीं, इसके अलावा एसआईआर का जो मुद्दा था, यहां से जिस तरीके से एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठ ये जो बांग्लादेशी घुसे हुए थे या जो म्यांमार के थे या जो दूसरे वियतनाम वगैरह से जो आए हुए थे या जो रोहिंग्या थे, उनको साफ तौर पर तस्वीरें जो आई थी भागते हुए पश्चिम बंगाल से देखा गया था। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वोटर था वो पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ या जो वोट करता था वो सब भागते हुए दिखाई दिए। एक और बात आपको बताते हैं, पिछले समय हुआ करता था कि सुरक्षा बलों को गच्चा देकर पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में यही घुसपैठिए हिंसा करते थे और चुनावी माहौल को अंतिम समय में बदल देते थे। हमने जो आपको बताया 1 बजे से 4 बजे तक का समय जो रेस्ट का होता है उसी में पूरा खेला हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। सीआरपीएफ ने बहुत हद तक इन सब चीजों को कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने का माहौल ये बना कि सभी ने जो लोग निकले, ज्यादा से ज्यादा जो लोग निकले, उसका फायदा अब बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल है क्या, बीजेपी जो टीएमसी थी, टीएमसी का पूरा एक सिस्टम था
और वो दूसरे लोगों को आने ही नहीं देते थे, उन्हीं के अपने लोग वोट करके टीएमसी को जिता देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मूल वोटर सुरक्षा मिलते ही मूल वोटर पश्चिम बंगाल का निकलकर वोट बूथ तक आया और उन्होंने जब वोट किया तो आप समझ सकते हैं कि वोट किसको किया होगा। यानी कि इस बार पूरी तरीके से जब चुनावी रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे टीएमसी का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। ममता बनर्जी बुरी तरीके से फ्लॉप शो हो गई हैं और अब इसके बाद टीएमसी का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीएमसी ने जितने पाप किए हैं उन सब का फल मिलने का समय आ चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।